ही पुलाव, ना ही बिरयानी, ना ही आप ऐड करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको जो घंटों किचन में इंतज़ार करना पड़े, ना ही तह लगानी पड़ेंगी। आज ये अरेबिक डिश जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप इसे आने वाले रमज़ान के दिनों में ट्राई कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी क्रिस किचन में खुशामदीद। सबसे पहले पैन में आपने ऐड करना है पिघला हुआ मक्खन, 2 टेबलस्पून भरकर आप डाल लीजिएगा। चाहें तो आप इसकी जगह जो है वो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके साथ ही आपने इसके अंदर साबित जो है वो गरम मसाला ऐड करना है, 2 चम्मच भरकर। उसके साथ आपने ये 1 टीस्पून जो है साबित धनिया ऐड करनी है। इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करनी चाह रही हूँ, जिस तरह से बनाएँगे तो आपको जो है वो नॉर्मली जिस तरह से बनाए जाते हैं चावल, उससे हट के होगी। उसके बाद आपने इसके अंदर प्याज़ ऐड करनी है। अच्छा, इसके अंदर हरा प्याज़ भी गया है, स्प्रिंग अनियन भी ऐड करेंगे और नॉर्मल जो प्याज़ होता है वो भी इसके अंदर जाएगा। 2 अदद जो थे जो आम प्याज़ है, वो इसके अंदर शामिल किया स्लाइस्ड करके, साथ में 2 अदद ही मैंने इसके अंदर जो है वो हरा प्याज़ ऐड किया है। तो 4 हो गए, लेकिन दरमियाने साइज़ के थे जो मैंने नॉर्मल जो प्याज लिए थे। उसके बाद आपने इसको अच्छे से जो है मसाले के साथ भुना है, गरम मसाले के साथ पहले भुनाई करेंगे आप प्याज़ों की। अच्छा, अच्छे से इसका लाइट नहीं बल्कि थोड़ा-सा डार्कर कलर आने दीजिएगा। जैसे कि इस तरह का कलर आ जाएगा प्याज़ों का, आप जैसे ही गरम मसाले के साथ भूनते हुए बस इस तरह का आपने कलर आने देना है। 2 से 3 मिनट वेट करना है बस। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का कलर आ चुका था। बस उसके बाद आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल करना है और इसकी भुनाई करनी है आपने प्याज़ों के साथ। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के साथ ही आप इसके अंदर शामिल कर देंगे, तकरीबन आपने इसको 1 से 2 मिनट जो है वो अच्छे से सौते करना है। इसके बाद आप इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी। अच्छा, इसके अंदर पानी आपने शामिल करना है, आधा कप पानी शामिल करेंगे प्याज के साथ और अदरक लहसुन के साथ। थोड़ा-सा इसको पकने देंगे इसी पानी के साथ और जब आपने पानी शामिल कर दिया तभी आपने इसके अंदर ऐड करने हैं मसाले। अच्छा, पानी के साथ ही आप मसाले ऐड करेंगे और इसमें जाएगी सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, साथ में आपने इसके अंदर शामिल करनी है लाल मिर्च, जो नॉर्मल चिली आप ऐड करते हैं ना, बस वही ऐड कर देनी है जो खाने में, वो 1 टीस्पून भर के डाल दीजिएगा। साथ में सॉल्ट, नमक जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल जितना आप करते हैं खाने में कर लीजिएगा। कम या ज़्यादा हो जाए तो बाद में आप चख कर डाल सकते हैं। जैसे मसाला का पानी जो आपने ऐड किया तो वो ड्राई होगा, तभी आपने इसके अंदर कीमा शामिल कर देना है। अच्छा, मटन का कीमा इस्तेमाल करते हैं अरेबिक ज़्यादातर, तो इसके अंदर मैंने मटन का इस्तेमाल किया है। साथ में 3 बड़े साइज़ के टमाटर इस तरह से स्लाइस्ड करके इसके अंदर शामिल कर देने हैं। ये फ्रोज़न था इसलिए आप जो है इसको मैं कवर करके पका लूँगी। आप जो है वो नॉर्मली कि थोड़ा-सा पानी भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पेश आए, तो आप इसके अंदर कवर करके बस ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। जब तक कि टमाटर के पानी के साथ ही और कीमे के साथ ही थोड़ा-सा कीमा जो है वो पक रहा है, मैंने क्या किया, मैंने चावल ले लिए, तकरीबन मैंने 1.5 गिलास चावल लिए हैं और आपने चावलों को जी पहले भिगोकर पानी में रख देना है। उससे पहले वॉश कीजिएगा, ठीक है? पहले वॉश करने के बाद फिर आप भिगो कर रखिएगा, ताकि चावल साबित रहें और खिले-खिले रहें और टूटें नहीं। सो आपने 1.5 गिलास पानी जो है इसके अंदर, 1.5 गिलास चावल थे तो 1.5 गिलास पानी शामिल करके इसको जो है अपने 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। जिसने कवर हटाकर देखा, यानी मैंने ढक्कन हटाकर देखा, तो ये देख सकते हैं कीमा जो था वो अपने ही पानी में और साथ में टमाटरों के साथ बिल्कुल अच्छे से ये भुन चुका है। और इसको मज़ीद आप भूनेंगे अच्छे से इसको, क्योंकि ये फ्रोज़न था, मैंने फ्रीज़र से निकाला था, इसलिए डायरेक्टली मैं इसको पका रही हूँ। अगर वैसे फ्रोज़न ना भी होता तब भी आप इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे और मसाले के साथ, ताकि अच्छे से इसके भुना जाए। तो ये मैंने टमाटरों के साथ बहुत अच्छे से इसकी भुनाई किया 3 से 4 मिनट। और 3 से 4 मिनट अच्छे से भुनाई करने के बाद जब अच्छे से कीमा कुछ इस तरह की शक्ल का आ जाएगा, बस तभी आपने क्या करना है, ऐसे ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर आप जो है इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। मैंने इसके अंदर शामिल किया है तंदूरी मसाला। आपके पास है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा, ऑप्शनल है ये। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर शामिल किया है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब भी आप पकाएँगे ना इस तरह से कीमे वाले चावल या कोई कीमे की चीज़ इस तरह से, चाहे कीमे की करी हो, तो आप इसके अंदर शामिल करेंगे तो टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करने आलू। मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू थे और इनको इस तरह से कि जो है वो मैंने कट कर लिया बड़े-बड़े पीसेस में और उसके बाद इसके अंदर शामिल कर दिया आलूओं को और साथ में आपने थोड़ा-सा पानी ऐड करना है। अच्छा, तकरीबन मैंने जो है वो 1 कप भरकर पानी शामिल किया है, ताकि कीमा थोड़ा-सा जो इसका कच्चापन है वो भी और साथ में जो आलू शामिल किए हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ, ज़्यादा गलाने नहीं हैं, क्योंकि बाद में आपने दम भी लगाना होगा। इसलिए थोड़ा-सा पानी इसके अंदर, यानी 1 कप जो नॉर्मल होता है वो मैंने डाला है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा पानी ड्राई हुआ और तेल आपको साइडों पे नज़र आ रहा है, जो घी, मक्खन, तेल जो भी आप जिसमें बनाएँगे, चाहें तो आप जो है वो मक्खन में बना सकते हैं, तेल में भी और घी में भी। लेकिन ज़्यादा अच्छा टेस्ट ये मक्खन से आएगा। उसके बाद आपने इसमें पानी लगाना है चावलों को, जैसे जो है वो थोड़े सॉफ्ट हुए, बस आपने इसमें पानी लगा देना है और फिर पानी के साथ ही आपने चावल शामिल कर देने हैं। धोकर अच्छे से वॉश करके आप जो है पानी निकाल लीजिएगा चावलों का और इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। अच्छा, 1.5 गिलास चावल थे, तो इसके हिसाब से मैंने तकरीबन जो है चावलों को 30 मिनट से ज़्यादा मैंने भिगोया, तकरीबन 35 मिनट, 30 मिनट्स। तो ये अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके थे। इसलिए मैंने इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 2.5 गिलास, 2 एंड हाफ जो है मैंने गिलास इसके अंदर पानी शामिल किया है।
आप जो है अपने हिसाब से इसके अंदर पानी की मिकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर ज़्यादा देर आप भिगो के चावलों को रखेंगे तो। उसके बाद आपने इसको अच्छे से जी पकने देना है जब तक कि पानी ड्राई नहीं हो जाता। जैसे ही पानी ड्राई होगा बस थोड़ा-सा हल्का-सा पानी रह जाए, बिल्कुल हल्का-सा, तभी आपने इसके बाद शामिल कर देना है थोड़ा-सा जी आपने पुदीना और हरी मिर्चों को इस तरह से आप शामिल कर देंगे। और जो येलो वाला कलर है, ज़र्दे का कलर, उसको रूह केवड़ा में या आप रोज़ वाटर में घोलकर आप इस तरह से ऊपर लगाएँगे। इस तरह से इसको अच्छे से आपने स्प्रेड कर देना है। उसके बाद कवर लगाकर यानी आपने ढक्कन लगाकर आपने तकरीबन 10 मिनट का दम देना है और 10 मिनट के बाद ये देख सकते हैं परफेक्ट रेडी हो चुके हैं चावल। परफेक्ट चावल का मतलब ये है कि खिले-खिले बिल्कुल ये देख सकते हैं एक-एक दाना अलग-अलग और सिर्फ़ 10 मिनट का मैंने दम दिया है। इतना टेस्ट इनका डिफ़रेंट आया है, आप इसे बना कर देखिएगा। इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ तंदूरी मसाले से इसकी खुशबू और ज़्यादा अच्छी हो गई थी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आने वाले रमज़ान के दिनों में इफ्तार में आप इसे बना सकते हैं और सर्दियों में भी बना सकते हैं, वीकेंड पे, संडे पे बना सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। झटपट सी, बिल्कुल हल्की-फुल्की और हेल्दी रेसिपी। तो आप मक्खन के साथ अगर ट्राई करेंगे ना तो ज़ायका डिफरेंट आएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।